औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला से कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद और ईमान की भरपूर हालत में होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि इस दूसरे अशरे में हमारी मग़फ़िरत करे, हमारे गुनाह माफ़ करे, जो बीमार है उनको सेहत वाली ज़िंदगी दे, जो गमगीन है उनको खुशियों भरी ज़िंदगी दे। कुछ अहम पॉइंट्स जो मैंने डिस्कस करने थे आपके साथ। ज़ाहिर बात है रूटीन थोड़ी सी टफ़ हो गई है, इसी वजह से मेरे भी कुछ दिन गैप के साथ वीडियोस आ रही है, लेकिन आपके व्हाट्सएप पर मैसेजेस का बहुत शुक्रिया। जो लोग पूछते हैं टिप्स एंड के बारे में, जो लोग पूछते हैं अपने रमज़ान को कैसे यूटिलाइज़ करें अच्छे तरीके से, तो उनके लिए आज स्पेशल वीडियो बनाई है। प्लस 2 से 3 दुआएं हैं जो आप दूसरे अशरे में पढ़ सकते हैं, जिससे आपके गुनाहों की मग़फ़िरत के साथ साथ रिज़्क़ की तंगी दूर होगी, हाजात पूरे होंगे। और जो लोग पहले अशरे की इबादत मुकम्मल कर चुके हैं भरपूर तरीके से, वो अब थोड़े से मुझे निडर लग रहे हैं, वो अब थोड़े से मुझे ढल लग रहे हैं, क्योंकि उन पे भी मैंने बात करनी थी कि हम स्टार्ट में बहुत सा ज़ोर दे देते हैं, कुछ खाने पीने की अशिया पर बहुत हम ज़ोर दे देते हैं, कुछ हम अस्कार पर बहुत अपनी इस्तिताअत के मुताबिक हम ज़्यादा ज़ोर दे देते हैं, क्योंकि रमज़ान है, हमें नहीं पता कि अगला रमज़ान हमारा किधर होगा, हमें नसीब होगा भी या नहीं होगा। इसी बात को अब बेस बनाते हुए कुछ लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि क्या हमें गुनाह तो नहीं मिलेगा। तो इस पर कोई हदीस या सुन्नत से ऐसे बात साबित नहीं है कि पहले अशरे में आपने बहुत सारी इबादत कर ली है, दूसरे में आपकी इतनी इस्तिताअत नहीं है। हमेशा मैं आपसे कहती हूँ कि अल्लाह ताला भी अपनी बंदे पर उसकी बर्दाश्त से ज़्यादा बोझ नहीं डालता, लिहाजा आप भी नहीं डालिए। हमारे पास रमज़ान आया है, मैंने बहुत से मुख्तलिफ और बहुत अच्छी टिप्स आपको यूटिलाइज़ करने के लिए बताई हुई है। कुछ ऐसे मेरी वीडियोस ऑलरेडी मौजूद हैं, कुछ आज की वीडियो में हम आपको टिप्स दे देते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा कि सारा दिन हमारा रोज़ा होता है, इबादत में हम लगे हुए होते हैं, कुछ कुरान पाक में, अज़कार में। तो इतने अज़कार कीजिए, इतनी तिलावत कुरान पाक कीजिए जितना आप कर सकते हैं। अपने इस्तिताअत से ज़्यादा अपने ऊपर मत लोड डालिए, क्योंकि हमें नहीं पता लग रहा होता है कि कौन बीमार है, कौन तंदुरुस्त है, किसमें कितनी क़ुव्वत बर्दाश्त है, किसमें कितनी। तो जितना आप कर सकते हैं, अगर आप थक गए हैं तिलावत कर कर के लेट जाइए, लेट के ज़िक्र कीजिए, क्योंकि हमें हर हालत में ज़िक्र करने की इजाज़त है। अगर आप ज़िक्र करते हुए भी थक गए हैं, थोड़ी देर आराम कर लें, क्योंकि ख़वातीन को ज़ाहिर बात है काम भी करना होता है, मर्द हज़रात को बाहर जाना पड़ता है, तो अपनी इस्तिताअत के मुताबिक अज़कार और तिलावत कुरान पाक कीजिए। दूसरी अहम बात कि हम खाने पकाने की अशिया को, जो तली हुई होती है, ऑयल में फ्राइड आइटम्स होते हैं, हम उसको ज़्यादा तरजीह दे देते हैं कि ये बनेगा, ये बनेगा। ऑयल को ज़रा सा कम कीजिए, जैसे आजकल एयर फ्रायर आए हुए हैं उसमें कीजिए। और जो मशरूबात है इफ्तारी के वक्त, उसको ज़रा सा कम लीजिए, और इफ्तारी के बाद आधा आधा घंटा बाद एक एक गिलास पानी मस्ट पिया करें। एंड वॉक, हमेशा 10 मिनट वॉक कीजिए, 15 मिनट वॉक कीजिए, अपने बॉडी को यूटिलाइज रखिए। जब आपकी बॉडी वर्कआउट ठीक करेगी तो आपको इनपुट भी अच्छा मिलेगा, आउटपुट भी अच्छा मिलेगा। अगर आप इनपुट अच्छा ले रहे हैं लेकिन सिर्फ लेटे रहे, तो जो आपने खाया पिया है वो हजम नहीं होगा। आप जितना खा रहे हैं उसके मद्दे मुकाबिल आपने वॉक भी उतनी ही करनी है। दुआओं पर बात कर लेते हैं, जैसे कि ये इस्तग़फ़ार का अशरा है, अपने गुनाहों की बख्शिश मांगने का, अपनी मग़फ़िरत करवाने का। तो इस्तग़फ़ार करना मत भूलिएगा, लेटते चलते फिरते। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ये लंबा लगता है, 100 मरतबा ये पढ़ ले, 1000 मरतबा ये पढ़ ले। फिर सारा दिन आपने शॉर्ट, अगर आप कर सकते हैं तो शॉर्ट में कंटिन्यू कर ले। उसके बाद आता है या हय्यु या क़य्यूमु व अतूबु इलैह। इससे क्या होगा, आपके गुनाह तो मिटेंगे, प्लस आपके कामों में आसानी होगी, आपके कामों में बरकतें अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल होगी, आपके रिज़्क़ में इजाफा होगा। उसके बाद आपने क्या करना है, या मुसब्बिबुल अस्बाब सब्बिब ली बिल खैर, आप ये भी पढ़ सकते हैं। कोई और ऐसा पावरफुल अमल जैसे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, तस्बीह फातिमा हो गई, क्योंकि तस्बीह फातिमा एक ऐसी चीज़ है जिसके मद्दे मुकाबिल कोई और ज़िक्र या कोई और चीज़ नहीं आ सकता। बेशक आप दुरूद पाक भी कंटिन्यू रखिए, लेकिन चूँकि मग़फ़िरत का अशरा है, अपने गुनाहों को मिटाने का अशरा है, ज़िक्र, अस्कार, तिलावत कुरान पाक सब चलता रहेगा। लेकिन बंदों के हकूक़ ज़ुबान से, अगर आप किसी को हर्ट कर रहे हैं, आपके नेबर्स आपसे तंग है, कोई अल्लाह के नाम पर मांगने वाला आ रहे हैं, उसको आप नहीं दे रहे, तो ये आप अपने ज़ात ज़्यादती कर रहे हैं। क्यों? चूँकि रमज़ान चल रहा है, हम सिर्फ इबादत को, अस्कार को, तिलावत कुरान पाक को तरजीहात देते हैं। बेशक ये तरजीहात देने का है, लेकिन रमज़ान है,
कोई ना कोई हमारे घर पे रोज़ मांगने के लिए आता है, किसी को राशन की ज़रूरत होती है। अपने घर में ना ठहरिए कि बस रमज़ान है, मुझे सोना है, मैं थक गया हूँ, काम करके आया हूँ, मुझे भी तो आराम करने का हक है। बेशक आराम कीजिए, अगर आपके पास 2 घंटे हैं, 1 घंटा आराम कीजिए, 1 घंटा एक ऐसे काम में सर्व कीजिए, घर से बाहर निकलिए, एक्सप्लोर कीजिए कि क्या आपके इर्द-गिर्द कोई ऐसा घराना मौजूद है जो हकदार है। क्योंकि रमज़ान है, बेशक तिलावत कुरान पाक चलता रहेगा, लेकिन इसके बारे में पूछ-ताछ होगी। आपके घर पर रोज़ाना कोई ना कोई माँगने वाला आया होगा, उसकी हल तलफ़ी ना कीजिएगा। बेशक 10 रुपए दे दे, 20 रुपए दे दे, लेकिन आपके घर से कोई खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। इस माह में हम अल्लाह के मेहमान होते हैं, लिहाज़ा जितना हो सके अपने रब को राज़ी कीजिए, मेहमान नवाज़ी से लुत्फ़ अंदोज़ होगे और अपने घर वालों का ढेरों ढेर सारा ख़्याल रखिएगा। मुझे और मेरी फ़ैमिली को दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह कल मिलती हूँ आपसे, और आपके मैसेजेस का, आपके पूछने का बहुत-बहुत शुक्रिया। होप कि डेली वीडियो बनाऊँ, लेकिन चूँकि काम बहुत ज़्यादा होते हैं, घर को भी टाइम देना होता है, बच्चों को भी टाइम देना होता है, और अगेन आपका बहुत-बहुत थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।